गुपने गुपने चलने लगे। वहाँ तो महाराज ग्वाल गोपाल गोपिया साधु संत महात्माएं भगवान शिव ने परात्पर परमात्मा के दर्शन किए। अनेकों प्रकार के रोज उत्पात और वृंदावन में जा वृंदावन जा तुलसी का वन है। शास्त्र कहता है कि जिसके घर में वास्तु दोष है, हमने पढ़ा है विश्वकर्म पुराण में, अगर तुलसी घर के सामने कोई लगा दे तो उसके घर में वास्तु दोष नहीं लगता है। ज़्यादा मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक पढ़ा है उस मामले में कहते हैं कि अगर अब झंडा अगर कोई अपने घर में ऊपर लगा दे भगवा, तो उसके घर में भी वास्तु दोष का विनाश होता है। पर वो तो स्वयं तुलसी वृंदावन है। वृंदावन नारायणपुरा समाज गोकुल निवासी सब वृंदावन में आकर बसे। सारे सखाओं के साथ कृष्ण खेलने लगे। एक दिन पृथ्वी का एक नाम क्षमा है, इसलिए सब लोग ये ग्वाल गोपाल गोपिया ये उदंडता करेंगे, मर्यादा उल्लंघन करेंगे, इनको क्षमा करना चाहिए और पृथ्वी से वो गुण सीखना चाहिए। इसलिए परमात्मा ने एक छोटी सी मिट्टी का टुकड़ा लेकर मुख में रख दिया। मुख में टुकड़ा रखते ही सब लोग यशोदा के पास दौड़े दौड़े आए, कहते यशोदा तेरे पुत्र ने मिट्टी खाई, कृष्ण ने मिट्टी खाई। ये कदा क्रीडमानस्ता रामात्या गोपदारका कृष्णं मृदं भक्षितं वाण इति मात्रेण न्यवेदात्। कृष्ण मृदम भक्षितवान, भगवान कृष्ण ने जैसे मिट्टी ग्रहण करते ही यशोदा के पास आई। यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, कहते कृष्ण तुम बहुत ढीठ हो गए हो, सुनते नहीं हो। आपने मिट्टी खाई तो कृष्ण ने सबसे पहले कहा कि नाम भक्षितवाणी, मां मैंने मिट्टी नहीं खाई। बलदाऊ को इशारा किया, बलदाऊ अगर आपने हाँ कहा तो मैं मां से कह दूंगा कि आप रोज भांग की गोलियां खाते हो। अब इन्होंने बलदाऊ चुप। सब लोगों ने कहा कि हाँ कृष्ण ने मिट्टी खाई, तो कृष्ण भी अपने बिल्कुल अपना पक्ष रखते हुए नहं भक्षितवाणिमं सर्वं मिथ्या विभाषिता, मां ये सब झूठ बोल रहे हैं। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो मेरे मुख पश्चिमे मुखम, मेरे मुख में देख। अब कृष्ण का कान पकड़ा हुआ है, कृष्ण की गर्दन टेढ़ी है। ऊपर नारद शारद गंधर्व किन्नर ब्रह्मा शिव नाग सब लोग उस परात पर परमात्मा यशोदा के भाग्य की सराहना करते। योगी जपी तपी सन्यासी हजारों युगों से साधना करने वालों को ये अधिकार नहीं है जो परमात्मा के कान पकड़े। हे यशोदा धन्य है, भाग्यशाली है जो नारायण पूरा विश्व जिससे भयभीत रहता है, काल भी जिससे डरता है, वो आज यशोदा से भयभीत होकर मना करता है। क्या अधिकार लीला है महाराज। उस परात पर परमात्मा का कान पकड़ा है, टेढ़ा है, और पश्चिमे मुखम कहते ही यशोदा ने कहा मुख खोल। जैसे ही कृष्ण ने मुख खोलते ही यशोदा को महाराज तीनों लोकों के उस मुख के अंदर दर्शन हो गए। कृष्ण कन्हैया यशोदा के जैसे तीनों लोक मुख में देखते हैं, उसमें देखते हैं कि यशोदा उसके अंदर बैठे, कान पकड़ा, उसके अंदर एक यशोदा है, एक कृष्ण, एक है और है अंदर 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 एक 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 ऐसे नाना प्रकार के रूप यशोदा उस परात पर परमात्मा के अनेकों रूप देखते हैं। और यशोदा समझ में नहीं आए। तभी कृष्ण ने योग माया से कहा कि माँ, मेरी माँ अगर मुझे भगवान मानने लगे तो पुत्र जैसा स्नेह नहीं मिलेगा, मुझे लीलाएं करनी है, और मेरे माँ ने जो मुझे मेरे मुख में देखा है विस्मृति हो।
कभी कभी जैसे आप कोई स्वप्न देखते हो और भूल जाते हो क्या देखा है, या स्मरण नहीं रहता है। इसी तरह से यशोदा ने जो देखा वो विस्मृति हो गई, और वो विस्मृति ही उस परात्पर परमात्मा के प्रति पुत्र और मातृत्व दोनों का अनन्य प्रेम की लीलाएं श्रीमद् भागवत की दशम स्कंद की लीलाएं बताते हैं। भगवान बड़े हो गए, आप बड़े हो भी ऐसे बड़े हैं कि भगवान कृष्ण को मक्खन बड़ा प्रसन्न, प्रसादे प्रसन्नात्मा, जहां प्रसाद प्रसन्नता दिलाता है, उस परात्पर परमात्मा के लिए सारी ग्वाल गोपियां अपने घर के बाहर मक्खन रखती थी, और कृष्ण दौड़े दौड़े जैसे ही मक्खन खाने के लिए जाए तो हाथ पकड़ती थी और कहती थी नाच के बता। पूरे ब्रह्मांड को नचाने वाला आज गोपियों के इशारों पे वो पूरा विश्व नायक थाता थैया करते हुए थोड़े से मक्खन के लिए नाच रहे। नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊं, नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी, नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी। गाओ गोपाल तुम्हें गोरस पिलाऊंगी, गाओ गोपाल तुम्हें गोरस पिलाऊंगी, नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी। चंद्रहारी गले पीछी धारी दो, चंद्रहारी गले लाल प्यारे काजल लगाऊंगी, नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी, ओ नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी। अरे गाओ गोपाल तुम्हें गोरस पिलाऊंगी, गाओ गोपाल तुम्हें गोरस पिलाऊंगी, नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी, नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी। थोड़े से मक्खन के लिए पूरा विश्व नायक नृत्य करके माखन ग्रहण करते हैं। एक दिन उस परात्पर परमात्मा कृष्ण अपने माँ का दुग्धपान कर रहे हैं, और दुग्धपान करते करते माँ ने चूल्हे के ऊपर दूध की मटकी रखी हुई, और मटकी में से दूध उफन कर चूल्हे में गिरने लगा।
यशोदा ने कृष्ण को अपने गोद से उठाकर नीचे रखकर मटकी को संभालने के लिए दौड़ी। भगवान कृष्ण सज्जात कोपस्फुरितारुणांदरम, सज्जात को संद्रश्चाद्य दधे मंथनवाननम पीत्वा मृषातु दशमनारहोजस। उस परात पर परमात्मा बड़े क्रोधित हो गए। कृष्ण कहते देखो मैं लक्ष्मी क्षीर सागर शेष सबको छोड़कर इसके पास आया हूं और ये मुझे छोड़कर संसार के पीछे भाग रहे। हम लोग भी ऐसे ही हैं। बताओ, जैसे एक बगीचा होता है, तो बगीचा बड़ा सुंदर, आप बड़े बगीचे में ढूंढते हो, ये कहते हो और पूछते इसका मालिक कौन है, तो हर एक व्यक्ति के मन में रहता है कि मालिक से मिले। मैं भी यही कहता, ये पूरा विश्व ये बगीचा है और इस विश्व के बगीचे के मालिक नारायण हैं, लेकिन हम लोग बगीचे में घूमते रह रहे, कभी मालिक से मिलने का प्रयास नहीं किया। अगर इस जीवन में आकर मालिक से मिलोगे तो इस जीवन की उत्कटता है, श्रेष्ठतम। उस रात पर परमात्मा के दर्शन ही श्रेष्ठता है। जीवन की उपलब्धि क्या है? मकान, दुकान, घर द्वार, परिवार, पुत्र पौत्र, नाती पोती, पद पैसा प्रतिष्ठा, ये जीवन की उपलब्धि नहीं है। इस जीवन की उपलब्धि क्या है? तो नारायण के दर्शन, भगवान का भजन। कभी कभी कहो हे नारायण, हम सत्संग कथा में बैठे तो उस मीरा की तरह भी आप आकर मिले। मीरा को जिस तरह से गले लगाया है ऐसे हमको भी अपने हृदय से लगाए। आप जितना चिंतन चिंता है परिवार, पुत्र पौत्र, संपत्ति के लिए करते हो, क्या कभी नारायण के लिए इतना चिंतन चिंता की? एकली खड़ी रे मीरा भाई, एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीरा भाई, एकली खड़ी। हो आओ तो सरी, हो सरी, आओ तो सरी, माधवरा मंदिर में मीरा भाई एकली खड़ी। हो आओ तो सरी, हो सरी, आओ तो सरी, माधवरा मंदिर में मीरा भाई एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीरा भाई, एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीरा भाई, एकली खड़ी। आओ तो सरी, हो गिरधर आओ तो सरी, माधवरा मंदिर में मीरा भाई एकली खड़ी। ओ माधवरा मंदिर में मीरा भाई एकली खड़ी। सभी अपने दोनों हाथ खोल दीजिए और मीठी गाने बजा के प्रभु सेवा। फेंके वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, फेंके वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, फेंके वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, फेंके वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। अरे पेरन लागे सांवरो, पेरन लागे सांवरो, मस्तक पेरा बजाऊं, थारा मस्तक पेरा बजाऊं। आओ तो सरी, हो गिरधर आओ तो सरी, माधवरा मंदिर में मीरा भाई एकली खड़ी। हो माधवरा मंदिर में मीरा भाई एकली खड़ी। हरि बोल। आशीष भाई। हरि बोल।
बन जाऊं देखो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं अरे देखे वो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं देखे वो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं अरे रावण लागे सांवरो रावण लागे सांवरो अरे रावण लागे सांवरो रावण लागे सांवरियो अंग अंग रम जाओ अंग अंग रम जाओ माधव राम मंदिर में मेरा भाई खड़ी हो आओ तो सही हो गिरधर आओ तो सही माधव राम मंदिर में मेरा भाई खड़ी हो देखे वो तो सांवरा में बांसुरिया बन जाऊं देखे वो तो सांवरा में बांसुरिया बन जाऊं देखे वो तो सांवरा में बांसुरिया बन जाऊंगा देखे वो तो सांवरा में बांसुरिया बन जाऊं अरे देखे वो तो सांवरा में बांसुरिया बन जाऊं देखे वो तो सांवरा में बांसुरिया बन जाऊं बजावन लागे सांवरो बजावन लागे सांवरियो बजावन लागे सांवरो बजावन लागे सांवरो तारा होठों पे रम जाऊं तारा होठों पे रम जाऊं हो गिरधर आओ तो सही हो मोहन आओ तो सही माधव राम मंदिर में मेरा भाई ये गली खड़ी हो मोहन आओ तो सही हो गिरधर आओ तो सही माधव राम मंदिर में मेरा भाई ये गली खड़ी हो माधव राम मंदिर में मेरा भाई ये गली खड़ी कृष्ण कन्हैया पर परमात्मा के चरणों में सारे ग्वाल गोपाल गोपियां रोज महाराज एक ही काम, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मंगल गीत गाना, मक्खन एकत्रित करना, और कृष्ण कब आए और कब माखन चोरी करे। माखन क्या है? ये आत्म तत्व है। अगर इसको बाह्य जगत कथा तो बहुत माखन है। मंत्र रूपी दही अगर मन रूपी दूध में चले जाए और बुद्धि और आत्मा का जब मंथन चलता रहे, मन और बुद्धि का मंथन चले, इंद्रिय और मन का मंथन चले, तब जाकर महाराज वो आत्मरूपी माखन ऊपर आता है। और जब मक्खन ऊपर आते ही नारायण अपने आप ही चोरी करने के लिए आते, ये माखन लीला है। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की लीलाओं का वर्णन उस परात्पर परमात्मा के चरणों में है। आप ले क्या रहे हैं? अब गोपियां रोज माखन, अब कई गोपियां ऐसी रहती थी कि माखन कैसे चोरी करे, और कृष्ण से कहते कि मेरे घर में तू चोरी करके बता। एक दिन एक बहू ने बड़े प्रेम से माखन को एकत्रित किया और एकत्रित करके कृष्ण का ध्यान करते हुए, मेरे हाथ से भी, मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ माखन मेरे नारायण का भी स्वीकार करें। और मटका अपने पास में रखा, मटका पास में रखते ही नारायण पहुंचे, माखन खाया। अरे वो तो विचित्र लीलाएं नारायण की, जो मटकी में से माखन तो सब खाने के बाद बाकी माखन उनके उसी बहू के मुख में लगा दिया। और सासू मां उठकर देखती है पूरी मटकी खाली है, और ये बहू ने रात में मक्खन खा लिया। बेटे को बुलाया और बेटे से कहा, देख तेरे पत्नी ने, बहू ने पूरा माखन खा गई, मेरे ऊपर आरोप लगा रही।
सासू माँ ने लकड़ी लाकर दी और बहू की अच्छी पूजा हो गई। अच्छी पूजा होने के बाद बहू नारायण से कहती, नारायण तो एक भाव तो आपने स्वीकार किया, लेकिन कलंक लगाकर आप गए हो। ये कलंक मेरे ऊपर पूरे वृंदावन में न लगे, इसका संरक्षण करना आपका काम है। नारायण को ये यथामाम प्रपदन्ते तास्तैव भजाम्यहम्। भगवान को जो जिस भावना से देखे उस भावना से परमात्मा स्वीकार करते हैं। उसी रात में सासू माँ ने वो मटका अपने पास में रखा। पहुंच गए बाबा, माखन खा लिया, बाकी बचा हुआ सासू माँ के मुंह पे लगा दिया। अब बहू जल्दी उठी, देखती है माखन की मटकी पूरी खाली पड़ी है और माखन मुंह पे लगा हुआ है। पति को बुलाया लकड़ी लेकर, बोले कल आपने मेरी पूजा की, बोले आज आप पूजा करें। बोले मैं कैसे कर, मैं तो बेटा हूं। बोले पिताजी घर में, उनके हाथ में लकड़ी दे दो। ये नारायण की अनन्य लीला। सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं कि एक बार एक ललिता नाम की गोपी बड़ी कंजूस, कई प्रकार से मक्खन, कई मटके भर रखे, लेकिन किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। तभी महाराज कृष्ण वो जैसे ही यमुना तीर पहुंचे तो कृष्ण अपने सखाओं के साथ में जो चोरी मंडली बनी हुई थी उसके अध्यक्ष महोदय स्वयं कृष्ण और सीआईडी अफसर श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका, सब लोगों ने एक एक संदेश पहुंचते थे। सीआईडी अफसर थे कृष्ण के। ललिता के घर कृष्ण पहुंचे, माखन खा लिया और माखन खाने के बाद बचा हुआ माखन पूरे घर में लेपन कर दिया, 4-4 इंच। और जितने बंदर थे बंदरों को मक्खन खिला दिया। कहते कि बंदरों को क्यों? कि राम अवतार में इन बंदरों ने भूखे रहे, तो इस अवतार में आपको मैं मक्खन खिलाऊंगा, इसलिए बंदर को भी नारायण मक्खन खिलाते। तभी महाराज लीलावती का पूरा घर 4-4 इंच मक्खन से लिपा हुआ। लीलावती मटकों के ऊपर मटके रखकर 4-5 मटके यमुना से भर कर लेकर आ रही। रास्ते में मिले, कृष्ण ने कहा चाची राम राम। कहते राम राम, आज थोड़ा सावधान होकर चलना। उन्होंने कहा बिल्कुल। लीलावती घर पहुंची, कुंडी दरवाजे के खोलते ही, जैसे ही घर के अंदर पैर पड़ते ही राजधानी एक्सप्रेस इस दरवाजे से छूटी तो अगले दरवाजे में जाकर गिर पड़ी। गिरे तो उठे तो गिरे, उठे तो गिरे। उसने कहा कि कृष्ण का ही काम है, अब कृष्ण को रंगे हाथ कैसे पकड़े? तो उसी रात्रि में अच्छी तरह से मक्खन तैयार करके उनके जो देवर थे तनसुखा, उनके सामने कहा कि आज तक मैंने ऐसा मक्खन नहीं देखा। अध्यक्ष महोदय के पास सीआईडी अफसर जब आ गए, उन्होंने कहा कि महाराज आज भाभी महोदया ने बड़ा श्रेष्ठ मक्खन बनाया। बोले पर्याप्त है, कल नहीं आज भी चलो। दूसरे दिन सुबह लीलावती घर के अंधेरे में, घर के अंदर ही छुपे बैठी हैं। सारे सखाए घर पहुंचे, एक के ऊपर एक गोविंदा परमात्मा स्वयं सबके ऊपर, सारे सखाए नीचे सबको मक्खन खिला रहे हैं। और अंदर छुपी हुई लीलावती बाहर आते ही नीचे के सब लोग सखाए भाग गए और कृष्ण सीके पे लटक गए। महाराज क्या लीला है। अब लीलावती कहती कि अब पकड़ में आया है। पकड़ा है गोकुल का चोर, माई रे मैंने पकड़ा है गोकुल का चोर। पकड़ा गोकुल का चोर, हाथ बांधो नी डोर, हाथ बांधो नी डोर। पकड़ा है
गोकुल का चोर। अब लीलावती कई प्रकार से कहती है कि अरे, कई अपशब्दों के द्वारा कृष्ण कहते चाची सबसे पहले नीचे उतार फिर देखेंगे। चाची ने नीचे उतारा, हाथ पकड़ा। अब रास्ते में चलते 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 कि आज कई वर्ष बीत गए, कृष्ण को कोई पकड़ नहीं पाए और अपने बड़े पूरे वृंदावन में कहते हुए फिर रही कि मैंने कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ा। चलते 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 कृष्ण ने कहा चाची हाथ दुख रहा है, हाथ बदल दो। चाची के हाथ बदलने में उतने देर में तो कृष्ण ने उसके देवर का हाथ दे दिया मैंने। अब देवर का हाथ पकड़कर लीलावती जा रही, तुझे डांट पड़वाऊंगी, बहुत बदमाश है, सुनता नहीं है। और वृंदावन के लोग लीलावती को देख रहे कैसे अपने भाभी है, अपने खुद के देवर को यशोदा से मारने के लिए जा रहे हैं। यशोदा के द्वार पे पहुंची और यशोदा को आवाज देती है। यशोदा जैसे दरवाजे पे पहुंची, यशोदा आई। यशोदा ने कहा कि नंद बाबा घर में नहीं, घूंघट उठा। घूंघट उठाने के बाद 2 दिन की सारा कारनामा कृष्ण का सब यशोदा के सामने बताने के बाद यशोदा कहती कितनी झूठे हो तुम, सुबह से लेके कृष्ण मेरा कहीं नहीं गया, मेरे यहाँ ही है। और लीलावती थोड़ा देख। जैसे लीलावती ने अपने पास में देखा, अपने हाथ में देखा तो अपने खुद का देवर है। बिना कुछ कहे लीलावती घर के ओर निकली। वापिस से पूरी मंडली चाची से मिली। चाची राम राम। उनका राम राम। लीलावती कहती कृष्ण इस बार तो छूटा, लेकिन दोबारा छोड़ूंगी नहीं। कृष्ण कहते चाची इस बार तो पकड़ा तो देवर का हाथ दिया, दोबारा पकड़ने का प्रयास किया तो चाचा का हाथ आपके हाथ में। ओ राधा बन गई न्यायाधीश, ललिता बन कपतान। राधा बन गई न्यायाधीश, ललिता बन कपतान। पकड़ी गई कृष्ण भगवान, पकड़ी गई कृष्ण भगवान। ओ राधा बन गई न्यायाधीश, ललिता बन कपतान। ओ राधा बन गई न्यायाधीश, ललिता बन कपतान। ओ राधा बन गई न्यायाधीश, ललिता बन कपतान। पकड़ी गई कृष्ण भगवान, पकड़ी गई कृष्ण भगवान, पकड़ी गई कृष्ण भगवान। हरि बोल।
तुम्हारी थी ललिता बन अवतार। जय कृष्ण भगवान, जय जय कृष्ण भगवान। इतनी लीलाएं परोस महाराज, इतना चरित्र लंबा भागवत में लिखा है। एक एक चरित्र के ऊपर महीनों चिंतन हो सकता है। तीनों ही प्रकार के प्रारूप एक चरित्र से निकाल सकते हैं, दैविक, आदिदैविक और आध्यात्मिक। उस परात्पर परमात्मा के चरणों में सभी ग्वाल गोपाल गोपियां रोज एक ही काम, तुम बिना मोरे कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी, दरस बिन तरसे मोरे नैना, चाकर राखो जी। मीरा कहती है चाकर राखो जी, हृदय मोहे चाकर राखो जी, ओ गिरधारी मोहे चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, ओ गिरधारी मोहे चाकर राखो जी, ओ गिरधारी मोहे चाकर राखो जी। जो उस परात्पर परमात्मा के चरणों में अनन्यता भाव, गोपियां निरंतर एक ही भाव, एक ही चिंतन, कृष्ण मोरे मणि, कृष्ण मोरे ध्यानी, जागृत स्वप्नि कृष्ण कृष्ण, पच्यवन शृण्वन् पुष्णन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजनन् ग्रहणन् नुन्विनिशन् निमिषन् नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु धारयत्। शास्त्र कहता है खाते पीते उठते बैठते चलते सोते हर एक समय में अपने आराध्य का ध्यान करना, ये भक्त की पराकाष्ठा है। कामी को काम दिखे, धनी को धन, मैं तो गोपी हूं निस दिन दिखे कृष्ण। एक कामी व्यक्ति निरंतर 24 ध्यायं तो विषयानुपसंगा संगास्तपुष जायते, संगा संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् मृत्युवंश, मृत्युवंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रलयः। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, गोपियों का एक ही ध्यान, न जप है न तप है, न जानामि योगम जपम नैव पूजा, कुछ नहीं, वहां तो दिन रात निस दिन कृष्ण। मैं तो गाऊं रे कृष्ण मोरे। गोपिया का अनन्य प्रेम उस परात्पर परमात्मा के प्रति बड़ा घड़ा रिता करे, पानी का मटका भरा हुआ खाली करके क्यों में चलते समय एक बार कृष्ण की छवि देखूं। चल मन यमुना तीर सखी, चलो मने गंगायने नाते। निरंतर एक ही भाव, गोपियों की अनन्यता, लेकिन कृष्ण भी उस परमात्मा कोई कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है। बताऊं, कोई 50 अंधे आकर खड़े होकर कह दे सूर्य नहीं है, तो सूर्य का अस्तित्व नष्ट नहीं हो सकता। आपके अंदर में वो प्रेम नहीं, वो समर्पण नहीं, आस्था नहीं, भक्ति नहीं, भजन नहीं, ना ध्यान है, धारणा, उपासना, जप तप। अरे महाराज, प्रेम से अगर परमात्मा, एक दृष्टांत याद आया मुझे। 2002 के इलाहाबाद कुंभ में मेरी प्रत्यक्ष घटना, मेरी माता बहन भाई सुनो आप,
सत्य घटना बता रहा हूं। इलाहाबाद 2002 के इलाहाबाद कुंभ में हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में जब स्नान करने के लिए जा रहे, तो मेरे साथ हम लोग 50 संत थे। सुबह सुबह हम लोग अपने पंडाल से निकले, तो रास्ते में चलते चलते ये बूढ़ी अम्मा 70-75 साल की उम्र थी, उनके पास भगवान कृष्ण की छवि और उसके साथ बात करते हुए जा रहे। तू रुक जा, अभी स्नान करेंगे, उसके बाद तुझे फलार नाश्ता सब कुछ दूंगी। लेकिन पता नहीं वो दोनों के क्या संवाद चल रहे हैं। संवाद करते 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 महाराज वो माँ वहीं खड़ी, मैं दूर से देख रहा उस माँ को, हम सभी सारे संत देख रहे। तो वो नहीं मानी, तो शायद वह जलेबी बन रही थी, तो अम्मा उस जलेबी वाले के पास गई, तो कहते भैया 5 रुपए की जलेबी दे दो। तो जलेबी वाले ने 5 रुपए की जलेबी दे दी, 2 जलेबी। उस कृष्ण से भगवान से कहती है ले खा ले, अब तो संतुष्ट हो जाए। अब वो उसके सामने रखा तो वो कुछ खाए क्या, वो जलेबी उठाकर वापस दुकानदार के पास लेकर गई। वो अम्मा कहती क्यों भैया ये जलेबी डालडे की है? वो दुकानदार एकदम अचंभित, बोले हाँ आपको कैसे पता है? तो बोले मेरे बेटे ने मुझे बताया कि जलेबी डालडे की, मैं नहीं खाऊंगा। वो दुकानदार भी बड़ा भक्त, उसने तुरंत, हम लोग ये 10-15 मिनट का पूरा कार्यकाल हमने देखा, उस दुकानदार ने तुरंत शुद्ध घी की 2 जलेबी बनाकर दी, महाराज भगवान के सामने रखी और भगवान ने वो ग्रहण की। ये सत्य घटना आंखों से देखी है। भगत के बस दे भगवान, भगत के बस दे भगवान, भगत के बस दे भगवान, भगत के बस दे भगवान। भक्ति बिना यह कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना यह कुछ भी नहीं है, भक्ति है इनकी जान। भगत के बस दे भगवान, भगत के बस दे भगवान। कृष्ण बोल अल्लाह समझे, कृष्ण बोल अल्लाह बोले। कृष्ण के प्रेम में पागल भई वो शाम दीवानी, अगर भजनों में बैठे छोड़ दे नाना पानी, अगर भजनों में बैठे छोड़ दे नाना पानी। प्यार करने बोला कि उससे हो, प्यार करने बोला कि उससे अपने पुत्र समान। भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। वो भक्ति बिना है कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना यह कुछ भी नहीं है, हरि भगत है उनके जान। भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। नास्तिक बने, जीवन में अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो वास्तविक बनकर चले तो ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कहीं बनने की जरूरत नहीं है, ना साधु बने। मैं ये नहीं कहता हूं महाराज, आज इस वस्त्र में भी पता नहीं क्या 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 करते हैं लोग। मैंने कहा ऐसे तो गुरु घंटा लोग घूम रहे। इसलिए जीवन में सत्यता के साथ चले, वास्तविकता के साथ में जीवन अगर चलता है
उस परात्पर परमात्मा की प्राप्ति नास्तिक आस्तिक की कुछ जरूरत नहीं। माला पहनने से आप आस्तिक हो या नहीं पहनने, वास्तविक मानसिकता के साथ में जीवन जो चले यही भक्ति है। हमारी गोपियां, अरे महाराज मेरी मीरा चित्तौड़ जैसे सुख को छोड़कर कहती है कि हरि गुण गावत नाचूंगी मैं, प्रभु गुण गावत नाचूंगी। अपने मन मंदिर में बैठ बैठ कर गीता भागवत वाचूंगी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर प्रेम रस में चखूंगी। हरि गुण सांसारिक जगत की सर्व सुख छोड़कर महाराज द्वारका में जाकर बसी है। गोपियों का अनन्यता परमात्मा के प्रति निरंतर दिन रात नंद बाबा के वहां जाना, संवाद करना। कंस ने अगासुर नामक राक्षस भेजा, बाल बाल गोपाल सब खेल रहे। खेलते खेलते उन्होंने देखा कि एक बड़े गुफा रूप सर्प का रूप धारण करके गुफा का रूप बनाया। सारे सखाए उस गुफा में जाकर नई गुफाएं देखने के लिए गए। संरक्षण करने वाले कृष्ण योगक्षेम हम में। देखो मृत्यु कभी आपकी इच्छा से होती नहीं है, ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि वेद कहते हैं ये नारायण की इच्छा से। आपके चाहने से कभी मृत्यु टलती नहीं है और आपके कहने से कभी आती नहीं है। वो जब आना है तब आती है। एक दृष्टांत याद आया। एक बार यमराज धरती पे आए। धरती पे आने के बाद एक भगत के घर गए। कहते भाई देख मैं तुझे लेने आया हूँ। अब यमराज का नाम सुनते ही व्यक्ति घबरा जाता है। उन्होंने कहा महाराज थोड़ी देर रुको, आप इतनी दूर से चलकर आए हो तो चाय पानी तो पी लो। और यमराज को हम एक काली खोपड़ी भी कोई कम नहीं है, हमारी बड़ी खराब है, बड़ी तेज है हमारी काली खोपड़ी। है धरती पे रहने वाले बड़े तेज लोग होते हैं। उसने क्या क्या चाय बनाई और चाय में 10-20 नींद की गोली डाल दी। यमराज को चाय पिला दी। यमराज को बड़ी अच्छी नींद आ गई। और अच्छी नींद आने के बाद उसने लिस्ट देखी किसको यमराज ले जाने वाला है। तो सबसे पहले इसका ही नाम लिखा हुआ था। इसने चालाकी करके ऊपर का नाम नीचे लिख दिया। और यमराज की निद्रा टूटने के बाद यमराज ने कहा देखो भाई आज तक तो धरती के ऊपर ऐसा कोई भक्त मिला नहीं कि यम की सेवा अतिथि भव देवो भवो के भाव के साथ सेवा करे। बोले मैं बड़ा प्रसन्न हो गया हूँ
चल मैं आज नियम ये करता हूं, सबसे पहले ऊपर से ले जाने की इच्छा थी, आज मैं सबसे नीचे से ले जाना चालू करता हूं। मृत्यु कभी टलती नहीं है। जातस्य मृत्युर ध्रुवम, लेकिन उस मृत्यु के पहले तो श्रेष्ठ साध्य परोपकारात्मक, पुण्यात्मक, प्रेमात्मक, साधनात्मक ऐसे कुछ कर्म करते हुए जीवन अगर चले, यही जीवन की सत्यता है। अघासुर कई सखाए और मृत्यु तो उसकी इच्छा अनुसार है। जैसे उस सर्प के मुख में गए, भगवान कृष्ण भी पहुंचे, उसने मुख बंद किया, परमात्मा ने अपना इतना बड़ा शरीर किया, सर्प का श्वास रुंध गया और उसकी मृत्यु हो गई। कृष्ण कन्हैया। अब भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ में गायों को चराने के लिए यमुना के तट पे जाने लगे। अब यमुना के तट पे महाराज बताओ, गाय जैसे बांसुरी की धुन छेड़ते ही गाय चारा खाना छोड़ देती थी और समाधि में पहुंच जाती थी। गॉड इज द साउंड, साउंड इज द गॉड। मीठी ध्वनि भी ईश्वर है। और गाय कैसी चलती थी पता है? आगे आगे कृष्ण और गाय पीछे पीछे। मैं तो वृंदावन की गायों को भी भाग्यशाली मानता हूं। हम तो मनुष्य बनाकर आने के बाद भी भगवान के एक भी गुणों को अपनाते नहीं हैं। भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की एक भी नहीं मानते। भगवान ने गीता में लिखा है, अनपेक्ष सुचिरदक्ष उदासीनो गतव्यता सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिया संतुष्टम सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया मय्यार्पित मनोरबुद्धि यो मद्भक्त समे प्रिया तुल्य निंदा स्तुति रमौनि केन केनचित्। ऐसे 38 प्रकार के लक्षण परमात्मा ने बताए। 38 प्रकार के लक्षण बताए, लेकिन एक भी लक्षण आपके अंदर नहीं है। बताओ, कोई सभा में बैठने वाले मेरे महारथियों, एक भी बताओ कि मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। हाथ खड़े करो। सब झूठों की तादाद है। ये बताया कि अभी तक हमने पाप नहीं किया है। सारे पापियों के बीच में बैठे होंगे। कृष्ण कन्हैया नहीं मारे। लेकिन परमात्मा ने बताए हुए, मुझे बताओ, आपका बेटा पैर दबाता है लेकिन आपकी एक भी बात नहीं मानता है, उसको क्या कहते हैं? नालायक। वो बेटा एक वो है, पैर नहीं दबाता है लेकिन आपके आज्ञा के बिना एक भी काम नहीं करता है, वो लायक है। परमात्मा ने बताए हुए सत्य, अहिंसा, जप, तप, परोपकार, दया, जिसको अनपेक्षता, दक्षता, उदासीनता, आपके अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो परमात्मा ने आपको प्रदान किया है और आपने उसको अपनाया है? हम उसकी संतान हैं। ब्रह्मभूत, जिसको कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां सिया राम में सब जग जानी सर्वम खलविदम ब्रह्म समत्वम योग उच्यते एकक्षाम बहु एको हम बहुश्याम। परमात्मा के दिए हुए गुणों को हम अपनाते नहीं है, इसलिए परमात्मा हमसे दूर है। महाराज रहता था पास वो मेरे लेकिन छुपा हुआ करके दया दयाल ने पर्दा उठा लिया। सूरज ना था ना चांद था, बिजली न थी नवा, एकदम गजब शाम का जलवा दिखा दिया। अरे वो वृंदावन की गाय अच्छी है जो भगवान कृष्ण के पीछे पीछे जाती है। हम तो मनुष्य बुद्धि नाम की चीज ईश्वर ने मनुष्य को दी है।
उतने छल कपट झूठ निंदा टीका टिप्पणी आरोप प्रत्यारोप द्वेष राग द्वंद्व प्रतिशोध प्रतिस्पर्धा उतने हमारे जीवन में बनी है। शास्त्र कहता है अगर परमात्मा को प्राप्त करना है माला करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा का एक गुण अपने अंदर उतार कर चले। ध्यान करने की जरूरत नहीं है, तीर्थ यात्रा जाने की जरूरत नहीं है। मेरे बाकी बिहारी के साथ में सारी गोपियां ग्वाल गाय पीछे पीछे जा रहे, बांसुरी बजा रहे, बांसुरी बजाते हुए महाराज सारी गाय बैठी हुई है। जो सबके घर का भोजन आता था सबको एकत्रित करना, नारायण सबको परोसते थे और उनका जो उच्चिष्ट है स्वयं नारायण ग्रहण करते थे। एक दिन ब्रह्मदेव आकर देखते तो ब्रह्मदेव को मोह हो गया, अरे ये भगवान, ये कैसे भगवान हो सकते हैं, ये कोई भगवान है। तभी सारी गाय ग्वाल गोपालों को अपने ब्रह्मलोक लेकर गए। भगवान कृष्ण सोचते कि ब्रह्मदेव को भी अहंकार आया, योग माया से जितनी गाय जितने बछड़े सब थे अपने योग माया से उत्पन्न किए। जिसकी लाल तो लाल, काली तो काली, सफेद तो सफेद, किसी के माथे पे बिंदी लाल है तो लाले बिंदी, किसी के पूंछ काली है तो काली पूंछ। जिस खूटे के ऊपर गाय जाकर खड़ी होती उसी खूटे के ऊपर जाकर खड़ी होना ये भगवान कृष्ण ने। और जो उनके बछड़े उनको दुग्ध पान कराते हुए स्वयं नारायण ने अपने स्वरूप में सारी गायों का उत्पन्न किया। 6 महीने तक ब्रह्मदेव आकर देखते हैं यथावत कोई कमी नहीं, जैसी की वैसी। ब्रह्मदेव का संदेवा मैं जो लेकर गया वहां भी है और यहाँ भी है। ब्रह्मदेव आकर भगवान से क्षमा याचना करते हैं। विप्रदवेनु जटर पुट्यो श्रृंगवेत्रे च कंदे वामे पानो मृसुक कवलम तत्फलान्यो अंगुलिसम तिष्ठन् मध्ये स्वपरि सरदं हासे नर्मभिस्व स्वर्गे लोके मिशित बुजुर्गे यज्ञ भृगा पालके। उस परात पर परमात्मा से ब्रह्मदेव क्षमा याचना करते हुए नारायण पूजक, ध्यान करने लायक, स्मरण करने लायक आप ही हो। सारे स्मरण क्षमा याचना की, वापिस ब्रह्मदेव लोक से गाय बछड़े सबको लेकर वापिस छोड़ दिया। आगे कहते हैं महाराज कालिया नाग विषपान, जिसके विष से कई पशु पक्षी मरते थे, परमात्मा खेलते खेलते उनका चंडूपा जल के अंदर गिरा, यमुना के डोह में परमात्मा भी वहां प्रवेश किया और उसके पूंछ के ऊपर जोर से अपने पाद से प्रहार करते ही कालिया का निद्रा टूट कर उसको लगा कि मेरे राज्य में कौन आया है। देखते तो एक बालक अपने पूंछ से बांधने का प्रयास किया। नारायण किसी से बनते हैं, ये तो प्रेम की बात, बुद्ध हो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। परमात्मा भजता माम प्रीति पूर्वकम, परमात्मा प्रेम से बंधे जाते हैं। कालिया ने जैसे पूंछ से परमात्मा ने इतना बड़ा स्वरूप किया, उसकी सारी शक्तिहीन हो गई और उसके पैरों पे स्वयं नारायण नृत्य करने लगे और हरेक मुख में से रक्त निकलने लगा। तभी उसने कहा कि भगवान कहते हैं कालिया इस स्थान से छोड़कर चले जाए। कालिया नाग कहते हैं गरुड़ के भय के कारण महाराज मैं यहाँ हूं। कृष्ण कहते हैं कि मेरे पद चिन्ह तेरे मस्तिष्क पे देखते ही गरुड़ भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये कहते हुए वहां से निकल गए, बाहर आए। वेणु गीत हुआ महाराज, चिरहरण लीला हुई। सारी गोपियां कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी महामाई माँ योगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सारी गोपियां यमुना के जल में निर्वस्त्र होकर स्नान करने लगी। कृष्ण को आकर कहा कि हमारी गोपियां निर्लज्ज हो गई,
कृष्ण गए, बांसुरी की तान चढ़ी और बांसुरी की तान चढ़ते ही महाराज सारी गोपियां उनके वस्त्र उठाए, संवाद हुआ। कृष्ण कहते स्नानम दानम ध्यानम जपम भोगम शयनम। स्नान दान भोग शयन विवस्त्र अगर कोई होता है तो उसको पाप लगता है, इसलिए हे देवी आपको ये नहीं करना चाहिए। क्षमा याचना करते हुए उनको वस्त्र लौटा दिए। इस लीला का रहस्य क्या है? हम लोग सब अंदर से दिगंबर हैं। सूर्यो अग्नि खम मरुद गना, हमारे ऊपर परमात्मा की दृष्टि है। हमारे सारे अंतरंग के कर्म वो जानता है। आप सांसारिक जगत में चर्म चक्षु से छुपा लो, लेकिन नारायण से कैसे छुपाओगे? और दूसरी बात, आप तो कहते हो होना 5 साल का बच्चा दिगंबर आपके सामने घूमता भी है तो कुछ नहीं लगता है, और आप भी परमात्मा को कहते तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो। आरती में भी कहते मात पिता तुम मेरे, शरण गौ मैं किसकी, तुम बिना न दूजा, आस करूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। नारायण के चरणों में माता पिता आप कहते हो, ये चरण चिरहरण लीला वेणु गीत गोवर्धन पूजा का। जब इंद्र की पूजा करने का समय आया तो भगवान कृष्ण कहते बाबा ये किसकी पूजा? तो उन्होंने कहा जिसके कृपा से वर्षा आती है हम उसकी पूजा करते हैं। कृष्ण कहते हैं बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलिख्यते। ये तो बाबा क्रम है। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, जिसको कहते हैं कि सारे ऋतु अपने आप ही चक्र चलता रहता है, इंद्र का कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा फिर बोले जिसके कृपा से यहाँ वर्षा आती है, पहाड़ पेड़ नदी, उसका संरक्षण करो। आज से 5000 साल पहले हमारे नारायण ने पेड़ पहाड़ को भगवान मानने के लिए संकेत दिए थे। आजकल हम लोग नदियां समाप्त हो गए, तालाब समाप्त हो गए, पहाड़ समाप्त होने लगे, तो वर्षा कम ही आई, पेड़ कटने लगे। चलो वो विषय मेरा नहीं है, वो राजनीतिक विषय, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ने उस समय जो संकेत संदेश दिए, गोवर्धन पूजा के लिए 56 भोग लगे। 56 भोग लगाकर महाराज गोवर्धन के चरणों में रखे। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज के शरण में, गिरिराज की शरण में, घनश्याम की शरण में, गिरिराज की शरण में, घनश्याम की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, सर्वस्व अर्पण कर दो गिरिराज की शरण में, जीवन की डोर सौंप दो गिरिराज की शरण में, जीवन की डोर सौंप दो गिरिराज, होगा निर्भय न कोई होगा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज के शरण में।